ओम गुरुदेव ध्यान शंकराय नमः। प्रिय दर्शकों नमस्कार। मैं ज्योतिषाचार्य जिगर परीख एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं। आज मैं बताने वाला हूं एक और लगन राशि के बारे में, जो कि मरकुरी यानी बुध की दूसरी राशि है। जी हाँ, कन्या लगन के जातकों के लिए कैसा रहेगा 2022 और कैसी थी साल के पहले दिन यानी कि 1 जनवरी 2022 के रोज़ कैसी थी इनकी कुंडली और कैसा रहेगा इनके लिए 2022 विस्तार में आज हम बात करेंगे। मैं अपनी बात शुरू करूं उससे पहले मेरे सबसे निवेदन रहेगा कि मेरे इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन के बेल को दबाना मत भूलिएगा। के जातकों के लिए मैं कहना चाहूँगा, पहले दिन इनकी कुंडली कुछ ऐसे बनी थी। इनके तीसरे घर में केतु मंगल की विस्फोटक परिस्थिति थी। केतु व मंगल दोनों का स्वभाव उग्र होता है। उसके साथ इनके चतुर्थ स्थान में चंद्रमा, नवग्रह के राजा सूर्यदेव और शुक्र तीनों साथ में थे। उसके साथ उनके पंचमें स्थान में लगन के मालिक बुध न्यायकर्ता शनि के साथ में विराजे थे और देवगुरु बृहस्पति छठे घर में विराजे थे और भाग्य स्थान में राहु पूर्ण रूप से काल दोष बना करके बैठे हैं। इसके साथ साथ मैं कहना चाहूँगा कि आपके लिए साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस, इनबैलेंस फील करना, डिप्रेस फील करना, ये आपके साथ कुछ दिनों तक रहेगा। ऐसी परिस्थिति में क्या करना चाहिए, ये वीडियो के एंड में मैं इसका सॉल्यूशन भी बताऊंगा। आइए बात करते हैं कन्या लगन के जातकों के लिए कैसा रहेगा 2022 में स्वास्थ्य। कन्या लगन के जातकों के लिए मैं कहना चाहूँगा कि आपके स्वास्थ्य बहुत ही अच्छा रहने वाला है। हाँ, आपको आपके छठे घर में देवगुरु बृहस्पति विराजे है, तो मेरे हिसाब से कॉन्स्टिपेशन के प्रॉब्लम, बदहजमी की तकलीफ़ रहेगी। अन्यथा लंबी कोई बीमारी मुझे ये साल में दिख नहीं रही है। भगवान की कृपा समझिए। और घरों की परिस्थिति कुछ ऐसी होने जा रही है। उसके साथ साथ मैं कहना चाहूँगा कन्या लगन के जातकों के लिए आप आपके लाइफ पार्टनर, पुरुष है तो वाइफ और वाइफ है तो आपके हस्बैंड की सेहत का पूरा ध्यान रखिए। उसे लाइटली ना लीजिएगा, ना ही इग्नोर कीजिएगा। बात करता हूँ कन्या लगन के स्टूडेंट्स के लिए। कन्या लगन के स्टूडेंट्स के लिए मैं कहना चाहूँगा, अगर आप एडवोकेट के रिलेटेड, चार्टर्ड अकाउंट के रिलेटेड, या फिर आप मैथमेटिक्स, या फिर आप 10th 12th या अन्य कोई हायर स्टडीज़ में एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो आपको परिणाम बहुत ही अच्छे मिलने वाले हैं, बेहतरीन मिलेंगे। आपको केवल मेहनत करना है और उसके साथ साथ अपनी बुद्धि का पूर्ण रूप से उपयोग करना है, क्योंकि शनि और बुध की युति की वजह से आज आपने जो सीखा है, फ्यूचर में वही चीज़ आपके सामने कहीं ना कहीं कुछ ऐसी परिस्थितियों का निर्माण होगा कि वो चीज़ आपके सामने आएगी। ये बात याद रखिएगा। वर्किंग प्रोफेशंस, अब वर्किंग प्रोफेशंस वालों के लिए मैं कहना चाहूँगा, कन्या लगन के जातकों के लिए आप एनजीओ में जुड़े हैं, आप फॉरेस्टेशन में जुड़े हैं, आप प्लांटेशन में जुड़े हैं, या एग्रीकल्चर या नेचुरल प्रोडक्ट के साथ आप अगर एसोसिएट है, तो आपके लिए ये एक
गोल्डन अपॉर्चुनिटी रहेगा 2022। बेहतरीन एक्सपेक्टेशंस के साथ मिलने वाली अपॉर्चुनिटीज़ आपको आने वाले दिनों में मिलेगी। उसके साथ साथ आप बाय प्रोफेशन चार्टर अकाउंटेंट है, आप एस्ट्रोलॉजर है, आप कहीं पे स्पीच देने जाते हैं, यानी कि आप मोटिवेशनल स्पीकर है, या फिर आप कथा करने या आप किसी जगह पे सत्संग करने जाते हैं, एडवोकेट है, या कोई ऐसा प्रोफेशन में आप एसोसिएट है जहाँ पे आपको आपकी वाणी यानी कि आपकी स्पीच का उपयोग करना है, तो मैं कहना चाहूँगा ये वक्त आपको अपॉर्चुनिटी के साथ साथ बेहतरीन लैंडमार्क अचीवमेंट्स आपके करियर में देने वाला है। ये वक्त बेहतरीन तो रहेगा, लाजवाब रहेगा, लेकिन कुछ ऐसी मूवमेंट आपको लाइफ टाइम प्रिजर्व आप करेंगे, वैसी लम्हे आपको मिलने वाले हैं। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से आपका ग्राफ तो अप होगा ही होगा, लेकिन आपके करियर में ये एक नींव का पत्थर साबित होने वाला है। ये लम्हा याद रखिएगा। ये उसके साथ साथ मैं कहना चाहूँगा, आप अगर जॉब में हैं, टीम लीडर के काम में हैं, आप अगर कंप्यूटर के काम में यानी कि आईटी के फील्ड में हैं, या फिर आप सेल्स में हैं, आप एफएमसीजी कंपनी में जॉब करते हैं, आप फार्मास्यूटिकल कंपनी में जॉब करते हैं, तो आपके लिए ये अपॉर्चुनिटी, ये साल आपके लिए अच्छा रहेगा। लेकिन आपको साल के अंत के दौरान सेकंड हाफ में संभालना होगा आपके काम को, दिए गए टास्क को, डेडलाइन फॉलो करनी है, स्ट्रेटजी फॉलो करते हुए डेडलाइन से अगर आप पहले काम करेंगे तो आपके लिए फ्रूटफुल साबित होगा। कन्या लगन के जातकों के लिए मैं एक और चीज़ आपको आगाह करना चाहूँगा। आपके लगन के मालिक बुध और राहु की युति बहुत खतरनाक साबित होने वाली है। जी हाँ, डरने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं डरा नहीं रहा हूँ, लेकिन वो जब स्थिति दोनों की युति कुछ ऐसी होगी कि परिस्थिति में आपको थोड़ा डिप्रेस होना, एंजाइटी, डिप्रेशन या फिर नेगेटिव थॉट्स का आना, ऐसी परिस्थिति का निर्माण हो सकता है। तो मैं कहूँगा आप सबके लिए ऐसी परिस्थिति में आप क्या करेंगे, आपको राम भक्त हनुमान की भक्ति करनी है। हनुमान चालीसा के साथ आपको सुंदरकांड के पाठ अत्यंत लाभ देने वाले हैं। अगर ऐसी परिस्थिति होती है तो आपको राम भक्त हनुमान की पूजा, जैसे मैंने कहा, सुंदरकांड और हनुमान चालीसा का पूर्ण रूप से भक्ति और राम भक्त हनुमान की ही भक्ति आपको ये परिस्थिति से बाहर निकालेगी। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये परिस्थिति के दौरान ज़्यादा डिप्रेस फील करते हैं या फिर आप ज़्यादा तकलीफ़ में हैं, तो फिर काल सर्प दोष की आपको हवन करवाना होगा, केतु मंगल की शांति करवानी होगी। ऐसी परिस्थिति में आप हमारा संपर्क कर सकते हैं। कन्या लगन के जातकों के लिए मैं कहना चाहूँगा, जैसे मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा था, आप डिप्रेस फील करते हैं या अन्य कोई तकलीफ़, एंजाइटी, डिप्रेशन या साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, आपकी हर तकलीफ़ का एक ही जवाब है, आपकी नज़र के सामने राम भक्त हनुमान की भक्ति। तो ये था कन्या लगन वालों के लिए 2022। अब मेरे वीडियो को मेरी बात को ख़त्म करने से पहले मैं कहना चाहूँगा, मेरे कन्या लगन के जातकों के लिए आप कुंडली दिखाना चाहते हैं, वास्तु विजिट करवाना चाहते हैं, कंसल्ट करवाना चाहते हैं, तो मेरा संपर्क कर सकते हैं। उसके साथ साथ अच्छी क्वालिटी के रत्न या फिर श्री यंत्र या आप हवन करवाना चाहते हैं तो आप मेरा संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।